जय हिंद, नमस्कार। मैं एन के सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये रीजनिंग का सेट नंबर 78 है। और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 23 फरवरी के फर्स्ट स्टेप में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। इन सारी प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिकी रूप से, ताकि हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में आपसे सॉल्व हो पाए। तो चलिए इस सेशन का आगाज करते हैं। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न ही पूछा गया है, बहुत ईजी प्रश्न है। और यह प्रश्न है एनोलॉजी चैप्टर से। यहाँ पर भेड़ है और ये भेड़ा है, तो यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक है? भेड़ का ऑपोजिट भेड़ा होता है। भेड़ फीमेल और भेड़ा मेल है। तो इस प्रकार का लॉजिक आपको यहाँ पे चुनना है कि किस ऑप्शन में दिया गया है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में सियार चिखना, ये तो साफ अलग हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन 2 भी गाय बछड़ा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 शेर और ये शावक, ये भी नहीं होने वाला है। और उसके बाद ऑप्शन देखिए 4 में यहाँ पे दिया गया है हिरनी बारहसिंघा। हिरनी के अपोजिट बारहसिंघा होता है, और हिरनी फीमेल और बारहसिंघा मेल। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन 4 ही यहाँ पर जाने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया, कोडिंग का प्रश्न है। वैसे बहुत इजी प्रश्न है, और यहां पर किस प्रकार का लॉजिक यहां पर यूज किया गया है। P को लिखा गया है O, तो यहां पर -1 किया गया। और I को लिखा गया G, तो यहां पर -2। और S को P -3, T को P -4 और A को भी -5 किया गया है। A का स्थान यूज यहां पर किया गया है 27। तो इसी प्रकार से आपको इसमें कर देना है। तो भाई यहाँ पे कर दो, क्या दिक्कत है। A में -1 करेंगे तो Z आएगा, और L में -2 तो J, और M में -3 J होगा। उसके बाद O में -4 तो K, और N में -5 तो I हो जाएगा, और D में -6 तो यहाँ पर X हो जाएगा। D का स्थान यूज करना पड़ेगा 30। तो देखिए 30 में -6 करेंगे तो यहाँ पर 24 पे X हो जाएगा। तो इस प्रकार से आ गया ZJJKIX, और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है। और यहाँ पर महिला हैं, और ये बच्चों, और यहाँ पर ये शिक्षक हैं। तो ये तीनों के बीच किस प्रकार का वेन डायग्राम यहाँ पर बनने वाला है। तो महिला हो जाएगी इस प्रकार से, और देखिए महिला और ये शिक्षक में सॉम का केस बन गया, और उसी प्रकार से महिला और बच्चे में भी सॉम का केस बन जाएगा। लेकिन शिक्षक और बच्चे में नॉन का केस ही बनेगा। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम यहाँ पर बनने वाला है, और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है इक्वेशन के बेस पर, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न है एनटीपीसी के बहुत शिफ्टों में आपको देखने को मिल जाएगा। ये 4 और यहाँ पर 5 इक्वल लिखा गया है 21। किस प्रकार से, कैसे किया गया है इसको? यहाँ पर क्या किया गया है, 4 में 5 से गुना किया गया तो ये 5 के 20 हो गया, और +1 तो ये 21 हो गया। अभी आपको खुश नहीं होना है, अभी देखना है कि यह पैटर्न अगले में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां पर 7 8 हैं, तो 7 में 8 से गुना 56 हो गया। 56 1 प्लस यहाँ पे 57 हो गया। अब भाई झाल एकदम ठोक दो, क्योंकि पैटर्न हमें मिल गया। उसी प्रकार से 6 में 9 से गुना तो 9 छक्के 54, और 54 1 55 हो गया। तो स्पष्ट है कि 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 हो गया, और 1 प्लस करेंगे तो यह 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका 16 यहाँ पर फिलअप होने वाला है, और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न पूछा गया है
वेन डायग्राम का प्रश्न है, लैंग्वेज के बेस पर ये प्रश्न है। और यहां पर देखिएगा प्रश्न को, लैंग्वेज इंग्लिश है इसका। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी, यानी कि जो ट्राइंगल है इसको दिखाया गया है ए बी सी और डी से। ट्राइंगल ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले फुटबॉल, जो ट्राइंगल ए है यह दिखा रहा है फुटबॉल को। देखिएगा यहां पे मैं लिख दिया फुटबॉल, फुटबॉल को दिखा रही है ट्राइंगल ए। उसके बाद ट्राइंगल बी रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ पीपल हु प्ले बास्केटबॉल, ये जो बी है यह दिखा रहा है बास्केटबॉल को। ओके, नेक्स्ट ट्राइंगल सी एंड डी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस एंड वॉलीबॉल। देखिए जो सी है यह दिखा रहा है टेनिस को, तो यहां पर सी हो गया, यह टेनिस यहां पर हो गया। और उसके बाद जो डी है यह दिखा रहा है वॉलीबॉल, तो यहां पर ये वॉलीबॉल हो गया। हाउ मेनी पीपल प्ले फुटबॉल या बास्केटबॉल बट नॉट टेनिस, यानी कि कितने लोग हैं जो फुटबॉल या बास्केटबॉल खेल रहे हैं लेकिन टेनिस से नहीं खेल रहे हैं, तो ये आपको पता करना है। अब देखिए टेनिस वाला पहला यहाँ पर कौन है, तो टेनिस वाला इसमें ये सी है, यानी कि ये सी का ये जो ट्राइंगल है इसको निकालना है। और इसके अलावा जितना है सबको हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो देखो भाई यहाँ पर ये हमें इस ट्रायंगल को यहाँ पर ऐड करना है, इस वाले को ऐड करना है, बस कर लो। यहाँ पर ये देखना 1 + 3 + 2 + 4 प्लस और यहाँ पर 7 हो गया, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलने वाले कितना है, तो बस यहाँ से फाइंड कर लो। यहाँ पर क्या कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये 1 3 यहाँ पर 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 7 यहाँ पर 17 हो गया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो आने वाला है 17 यहाँ पर आ जाएगा। 17 देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। और यहां पर ये खोया पाया, यानी कि खोया का जो अपोजिट है ये पाया है। तो इसी प्रकार से आपको बताना है कि व्यय का अपोजिट क्या होगा। तो ये इजी प्रश्न है, व्यय का अपोजिट हो जाएगा बचत, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन 1 इसका राइट उत्तर जाने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, इक्वेशन के बेस पर यह प्रश्न है। और इस प्रश्न में किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है आपको पता करना है, और ये भी अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसका, यहाँ पर ये 7 4 को लिखा गया है 27/4। किस प्रकार से इसको लिखा गया है, 7 में 4 से गुना किया गया और -1 किया गया और बटा में 4 किया गया, तो 7 के 28 हो गया और -1 ये 27 हो गया, यानी कि 27/4 हो गया। देखिए 27/4 यहाँ पर है और यहाँ पर है। ओके, लेकिन अभी आपको खुश से नहीं होना है। देखते हैं इस वाला में, ये 6 है 1 है, तो 6 में 1 से गुना और फिर -1 कर देंगे यहाँ पर ये, और बटा में 1 कर देंगे। तो ये 6 में 1 से 6 हो गया, 6 में से 1 गया 5, 5/1 यानी कि 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। ओके, अब नेक्स्ट इसमें एकदम सेम पैटर्न बनने वाला है, सब में सेम बन रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट में आ रहा हूं इस वाले में। तो भाई इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, a गुना b, और देखिए सब में 1 1 माइनस हुआ है, तो यहां पर भी 1 माइनस हो जाएगा और बटा में अब b हो जाएगा क्या। तो इस प्रकार से यहां पर क्या बन गया, ab -1 बटा में b। और देखिएगा यही दिया गया है ऑप्शन में, और यह ऑप्शन में दिया गया है 3 वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, कथन एंड एक्शन का प्रश्न है ये, और ऐसा प्रश्न बहुत ईजी होता है। और जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप ऐसा प्रश्न को कॉमन सेंस के आधार पर करिए, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। यदि आपका कॉमन सेंस हाँ कह रहा है तो वही भाई एक्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, आज रात यदि मैं अपने डोनट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंथता हूँ तो मैं कल शाम उन्हें बेक करके अपने अतिथि को ताज़ा ताज़ा परोस सकने में सक्षम हो जाऊंगा। स्टेटमेंट में कहा गया है कि यदि आज रात मैं अपने डोनट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा सानता हूँ तो मैं कल शाम उन्हें बेक करके अपने अतिथि को ताज़ा ताज़ा परोस सकने में सक्षम हो जाऊंगा। नहीं, यही स्टेटमेंट में है। अब भाई बात कर लेते हैं एक्शन। इसके अकॉर्डिंग कौन सा एक्शन लिया जा सकता है। एक्शन नंबर 1, मुझे आटे को खराब होने से रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अच्छी बेकिंग हो सके। बिल्कुल भाई, आटे को खराब होने के लिए अच्छी प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए ना तो आटा तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए यह जो एक्शन है यह एक्शन सही हो जाएगा। और हम लोग के भाषा में कहा जाता है कि आटा अरुआ जाएगा, और हित भाई नहीं खाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आटे को अच्छी प्रकार से रखना पड़ेगा फ्रीज वगैरह में ताकि आटा सेफ रहे। अब अगला एक्शन नंबर 2, मुझे कल आ रहे अतिथियों का कार्यक्रम रद्द करना होगा। अब ये तो भाई एक्शन सही नहीं है। जो आने वाला है उसको आने दीजिए, अपना व्यवस्था को अच्छा कर लीजिए। तो यह तो भाई साफ गलत हो गया। कॉमन सेंस साफ कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं जी। नंबर 3, मुझे अपनी डोनटें रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए और उन्हें सही तापमान पर बेक करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे करने से आटा हमारा सेफ रहेगा और अच्छी प्रकार से फूड बन जाएगा और हित को खिला भी देंगे। तो ये भी एक्शन हमारा सही हो गया। तो भाई यहाँ पे एक्शन कौन कौन सही है, नंबर 1 एंड 3। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन का खेला इस प्रकार है, ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1 और 3 दोनों पालन करती हैं, ऑप्शन 4 तो वैसे भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है 3 और 3 कंक्लूजन भी हैं। आपको बताना है कि कौन कौन सा जो कंक्लूजन है वह सही है, आपको यह बताना है। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या क्या दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर 1, दिल्ली के सभी नृत्य कक्षाओं में सिखाई जाने वाली कुछ नृत्य शैलियाँ हिप हॉप, कॉन्टेम्पररी और कथकली हैं। उसके बाद नंबर 3, दिल्ली में किसी भी नृत्य कक्षा में कुचिपुड़ी नृत्य नहीं सिखाया जाता है। बिल्कुल भाई। नंबर 3, दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में सालसा और ओडिसी नृत्य सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कथन दिया गया है। कथन को आप भी पढ़ लिए हैं, हम भी पढ़ लिए, कथन बुझा गया। अब निष्कर्ष वही सही होगा जो निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो। निष्कर्ष नंबर 1 देखिएगा, दिल्ली के सभी नृत्य कक्षाओं में सालसा नृत्य सिखाया जाता है। 2 साफ साफ कहा गया है स्टेटमेंट नंबर 3 में कि दिल्ली के कुछ नृत्य कक्षाओं में ही सालसा और ओडिसी नृत्य सिखाया जाता है। तो भाई यहाँ पर अल कैसे आ गया, अल आकर तो इसको गलती कर दिया, इसलिए यह गलती हो गया, अल नहीं कुछ होगा। नेक्स्ट नंबर 2, दिल्ली की कुछ नृत्य कक्षाओं में कथकली नृत्य नहीं सिखाया जाता है। देखिए दोस्त यहाँ पर ये
स्टेटमेंट नंबर 2 में कहा गया है कि दिल्ली में किसी भी नृत्य कक्षा में कुचिपुड़ी नृत्य नहीं सिखाया जाता है। साफ साफ कहा गया कि दिल्ली में ना कहीं पर कुचिपुड़ी डांस नहीं सिखाया जाता है। लेकिन देखो ना, ये निष्कर्ष वाला पगला गया है, बोल रहा है कि कुछ नृत्य कक्षाओं में कथकली नृत्य नहीं सिखाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कक्षा में सिखाया जाता है। तो भाई ये तो साफ गलत हो गया, क्योंकि कथन में पहले से ही कहा गया है कि कोई भी कक्षा नहीं है जिसमें नृत्य नहीं सिखाया जाता है। उसके बाद नंबर 3, दिल्ली में एक भी नृत्य कक्षा ऐसी नहीं है जो हिप हॉप नृत्य न सिखाती हो। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली के हर एक नृत्य जो कक्षा हैं सभी में हिप हॉप नृत्य सिखाई जाती हैं। और देखिए वही बात तो भाई ये स्टेटमेंट नंबर 1 में कहा गया है कि सभी नृत्य कक्षाओं में हिप हॉप सिखाई जाती हैं। तो इसलिए क्या हुआ, यह भाई यहाँ पर सही हो गया। तो यहाँ पर सही कौन हुआ, निष्कर्ष नंबर 3। देखते हैं ऑप्शन का खेला क्या है। देखिएगा ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का, और ये भी इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहां पर क्या किया है और यह किस प्रकार से किया भी है, देखिएगा एकदम ध्यान से। इसको पहले आप इसको ऐड करिए, तो देखिए 6 और 3 9 हो गया, और 9 18 27 हो गया। इसको ऐड करने पे 27 आ गया, और देखिए 27 में 9 से भाग करने पर 3 आ गया। देखते हैं इसी प्रकार का लॉजिक इसमें यूज हुआ है कि नहीं। 3 4 7 हो गया, और 7 और यहाँ पे 17 24 हो गया। देखिए 24 में 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आ गया। तो कन्फर्म है कि इसका लॉजिक सेम है, तो भाई इसका भी सेम होना पड़ेगा। कर लो, यहाँ पर क्या दिक्कत है, बल्ले बल्ले हो गया भाई। 5 और 13 18 हो गया, और 18 15 भाई कितना होगा, 33 हो गया। अब देखो वाट के स्थान पर क्या रखूं कि 33 में भाग देने पर 3 आ जाए, तो यहाँ पर 11 रख दो। देखिए भाग दिए 33 से तो 3 आ गया। तो कंफर्म है कि वाट के स्थान पे 11 ही फिलअप होने वाला है। क्या कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा। तो यहाँ से स्पष्ट है कि इसका उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन यहाँ पर 1 इसका उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और वैसे बहुत इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है। ऑप्शन 1 में दिया गया है HDFC, और ऑप्शन 2 में दिया गया है RBI, और ऑप्शन 3 में दिया गया है ICIC, और ऑप्शन 4 में दिया गया है SBI। तो यहाँ पर HDFC और ICICI और SBI ये बैंक हैं, लेकिन जो RBI है यह बैंकों का बैंक है। तो इसलिए स्पष्ट है कि RBI यहाँ पर विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया मिसिंग नंबर का प्रश्न, और देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए मिसिंग नंबर का, तो इसमें एकदम सेम पैटर्न यूज होने वाला है। और मैं देख रहा हूं कि ऐसा प्रश्न बहुत शिफ्टों में पूछा गया है, बहुत शिफ्टों में भाई। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको ऐड कर लो सबको, तो 6 5 11 और 11 3 14 हो गया। देखिए यहाँ पर आ गया 14, और ये 7 2 को गुना करने पर ये भी आ गया 14। सेम। नेक्स्ट इस वाला में देखना, इसको ऐड करता हूँ तो 3 3 6 और 6 4 10 हो गया, और इसका गुना किया ये भी 10 आ गया। सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आप भी कर लो, क्या सोच रहे हो, यहाँ पर कर लो। 7 2 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, और यहाँ पर तो 3 एक हल ही है, और यहाँ पर वाट है। तो यहाँ पर क्या करूँ, 4 फुट कर दूँ, तो 4 3 12 यहाँ पर नहीं हो गया क्या, हो गया ना भाई, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर क्या फिलअप होने वाला है, 4 फिलअप होने वाला। देखिए 4 दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न आ गया एक बार फिर से ब्लड रिलेशन का प्रश्न है।
हल्का सा अच्छा प्रश्न है, लैंग्वेज में हल्का सा फंसाया है प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। संध्या की केवल एक पुत्री है, संध्या की केवल एक पुत्री है। मैं मान लिया कि संध्या मैडम यहां पर है जी, इसको पहले मैं यहां पे कर दूं, ये बहुत फुटुक रहा है। देखिएगा संध्या मैडम यहां पर लिख देता हूं इसको संध्या, और इनकी पुत्री कौन है अभी फिक्स नहीं है, चलिए यह इनकी पुत्री हो गई। सुखी की बहन रीना संध्या की मौसी है, तो यहां से स्पष्ट ये हुआ कि संध्या की जो मां है वह तो सुखी है, चलो यह भाई सुखी हो गए, और सुखी की एक बहन है, कौन, रीना है, जो संध्या की मौसी हो गई, एकदम स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सुखी की मां ब्रूना की केवल 2 परनातिन एनम और जैस्मिन है। देखिएगा इसी लाइन में आपको हल्का सा यहां पर कंफ्यूजन यहां पे होने वाला है। सुखी की मां ब्रूना, तो यहां से कंफर्म ये हुआ कि ये जो सुखी है और यहाँ पे रीना है, इसकी माँ जो है ब्रूना है। तो देखिए पहली बात यहाँ पर ये ब्रूना ये हो गई, ये माँ हो गई, और ब्रूना के केवल 2 परनातिन एनम और जैस्मिन है। देखिए एक पॉइंट स्पष्ट है, परनातिन कौन, ब्रूना के लड़की के लड़की के लड़के परनातिन होगी। तो देखिए ब्रूना की 2 लड़की हैं, एक तो सुखी हैं और एक रीना है। देखिए सुखी के लड़की ये संध्या होगी, और इसकी लड़की एक ही है, यह परनातिन हो सकती है, लेकिन यह एक ही परनातिन है। तो स्पष्ट है कि रीना की एक लड़की कोई होगी, और इसका, इस वाले रीना के लड़की का एक लड़की होगी। ओके, तो इस प्रकार से यहां पर ये 2 परनातिन यहां पर हो गई ब्रूना का। लेकिन अब भाई यहां पर कौन एनम है कौन जैस्मिन है ये भी स्पष्ट नहीं हुआ, रुकना ध्यान से। देखिए अगला यहां पर लाइन दिया गया है कि रीना के 2 नातिन रोहन और एनम हैं। देखिए यहां से स्पष्ट हो गया, रीना मैडम यहां पर हैं, इनके 2 नातिन यानी कि लड़की के लड़का लड़की, इनके लड़की यह हैं और इसका लड़की एक यह हो गया, तो भाई इसका एक लड़का हो जाएगा। तो देखिए लड़का कौन हो गया, यहाँ पर रोहन हो गया, तो यहाँ पर ये रोहन हो गया, और यहाँ पर ये एनम हो गया, यहाँ पर ये एनम हो गया। तो भाई स्पष्ट है कि जैस्मिन यहाँ पर आ जाएगी। क्या कोई दिक्कत, बोलना भाई, दिक्कत होगा तो, दिल में सस्पेंस भी होगा तो बोलना। तो इस प्रकार से मैं इसको बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, संध्या की बेटी कौन है। संध्या मैडम यहां पर हैं और इनकी बेटी जैस्मिन है, जैस्मिन, और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। तो यह इस प्रकार से यह प्रश्न सॉल्व हो गया। हल्का सा अच्छा प्रश्न था और बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक किए होंगे। अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया, मिसिंग नंबर का प्रश्न, और ऐसा प्रश्न तो भाई हर एक शिफ्टों में पूछा गया है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, 6 में 6 से गुना 36, देखिए 36 यहाँ पे लिखा गया है, 8 चौके 32, देखिए 32 यहाँ पे लिखा गया है। तो 7 दूनी के 14 यहाँ पर हो गया, तो भाई यहाँ पर तो 4 का 4 आ गया, तो यहाँ पर 1 का 1 यहाँ पर आएगा ना, अर्थात 1 यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, और 1 दिया गया है ऑप्शन 1 में, सॉरी 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, और यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पर यूज किया गया है देखते हैं। 3 को 5 किया गया है, तो भाई यहाँ पर पहली बात, हल्का सा कलर को मैं चेंज कर दूं, देखिएगा 3 को 5, तो यहाँ पर +2 किया गया, 5 को 9 किया गया, यहाँ पर +4, 9 को 15 +6, और 15 को 23 +8 किया गया, 23 को 33 +10 किया गया,
33 को 45 प्लस 12 किया गया और उसके बाद 45 को 59 तो यहाँ पर प्लस 14 किया गया। अब भाई 59 में क्या प्लस करूँ यही तो नहीं बुझा रहा है। आओ बुझवाते हैं तुमको जी, काहे फुदक रहा है तुम। देखना यहाँ पर 2 को 4 तो यहाँ पर ये +2, 4 को 6 तो यहाँ पर +2, 6 को 8 तो यहाँ पर +2, 8 को 10 यहाँ पे +2, 10 का 12 यहाँ पे +2, 12 का 14 यहाँ पे +2। तो बुझा गया अब ना। 14 में हमें +2 करना पड़ेगा तो यहाँ पर 16 प्लस होगा। क्या हो गया? तो 59 और यहाँ पर 16 कितना होगा? 75 हो जाएगा। और देखिएगा 75 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। देखिएगा ये हल ही है ऑप्शन नंबर 1 में 75। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है और यहां पर क्या है, ये ऑप्शन 1 में हेलमेट है, ऑप्शन 2 में टोपी, ऑप्शन 3 में पगड़ी। तो हेलमेट, टोपी, पगड़ी इसको पहनते हैं सिर में, लेकिन बुर्खा ये साफ अलग हो गया, इसलिए यही यहाँ पर विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया मिसिंग नंबर का, और यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर यूज किया है। देखिएगा यह क्या किया है, सबको यहाँ पर ऐड कर दिया है, मेरे बाबू मेरे सोना, सबको यहाँ पर ऐड कर दिया है। 6 3 9 और 9 4 13 हो गया, और 13 5 यहाँ पर 18 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कर लो, 7 4 11 11 11 22 और 22 3 यहाँ पर 25 हो गया। तो सेम पैटर्न है, तो आप भी सबको यहाँ पर ऐड कर दो। 10 13 5 12 को ऐड करने पर 40 आएगा। तो यहाँ पर ये 40 फिलअप होने वाला है। 40 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से क्लासिफिकेशन। ईंट है और ये मोटी है, और यहाँ पर ये पान है, और यहाँ पर ये हुकुम है। देखिए स्पष्ट है कि ईंट, पान और ये हुकुम ये सब ताश का पत्ता होता है, लेकिन मोती यहाँ पर साफ अलग हो गया, इसलिए यही यहाँ पर विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है डायरेक्शन चैप्टर से, और वैसे इजी प्रश्न है ये, लैंग्वेज हल्का सा लंबा कर दिया है, कुछ नहीं। प्रश्न, अर्जुन अपने घर से 40 मीटर उत्तर की ओर, मैं मान लिया कि अर्जुन यहाँ पर है, अर्जुन यहाँ पर है, यहाँ पर इसका घर है, यहाँ से 40 मीटर ऊपर चला, उत्तर की ओर चल गया। उसके बाद 50 मीटर पूर्व की ओर, यहाँ से 50 मीटर पूर्व की ओर चला। उसके बाद 35 मीटर फिर उत्तर की ओर, चल जो भाई चल जो, तुरंत गर्दा भाई जा, चल गया। उसके बाद 50 मीटर पश्चिम की ओर, यहाँ से फिर पश्चिम घूम गया और यहाँ पर 50 आ गया। वाह वाह। अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, वह इस बिंदु पर एक फल की दुकान से, यानी कि एजा फल के दुकान बा, और कुछ फल खरीद लिया। कुछ फल खरीदने के लिए रुका, फिर 40 मीटर उत्तर की ओर चला, यहाँ से फिर चल गया 40 मीटर उत्तर की ओर, चल जो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है, फलों की दुकान से अर्जुन का घर कितनी दूर और किस दिशा में है, यानी कि यहाँ से इसकी घर का दिशा निकालना है और कितना डिस्टेंस है। तो स्पष्ट है दिशा हो जाएगा साउथ, और डिस्टेंस तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का 35 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का 40 हो गया। तो 35 40 75 हो गया, यानी कि 75 मीटर डिस्टेंस साउथ है, और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया जी, वही मिसिंग नंबर। यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर यूज हुआ है, देखिएगा 35 35, ये तो भाई इसको ऐड करने पे ये तो 70 हो गया। मैं इसको ऐड करता हूं, देखिए ये 70 हो गया। उसके बाद 33 42 इसको भी ऐड किया तो यह 75 हो गया, यह 75 हो गया। 49 और यहाँ पर 31 इसे ऐड किया तो यह 80 हो गया। अब देखना यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर क्या हो रहा है, बात को समझ रहे हो। 70 को 75 तो +5
और 75 को 80 तो +5। कन्फर्म है कि 80 में भी +5 होगा, तो यहाँ पर 85 आ जी बोरे बबुआ। यहाँ पर 56 है तो यहाँ पर क्या ऐड करूं ताकि 85 आ जाए। ओहो 29 ऐड कर दिया जाए तो 29 और 56 कितना आ गया 85। और देखिएगा 29 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है और ये भी प्रश्न इसको बोल सकते हो मिसिंग नंबर का, लेकिन नॉन वर्बल यहाँ पर मिक्स है। देखिएगा हल्का सा आपको दिख भी रहा होगा, क्या स्पष्ट रूप से दिख रहा है? चलो मैं इसको जूम कर दिया हूँ, देख लेना। इस फिगर का पहले मैं बात करता हूँ कि इसमें क्या पैटर्न है। एकदम ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है भाई। अच्छा प्रश्न है। पहली बात, इस वाले फिगर में देखिएगा जो चतुर्भुज है वह 3 है। चतुर्भुज पेंटिंग वाला नहीं, जिसमें नॉन पेंटिंग हो। 1 2 3 3 है। उसके बाद जो चतुर्भुज है पेंटिंग वाला, देखिएगा पेंटिंग वाला कितना है, यह भी यहां पर ये 1 है। देखिए 1 है। उसके बाद त्रिभुज, देखिएगा त्रिभुज कितना है 3 है। और उसके बाद वृत्त, पेंटिंग वाला वृत्त, तो यह वृत्त कितना है, यह 2 है। कितना आ गया 3 1 3 2। देखिए इसी प्रकार से यहां पर दिया गया है। मैं समझाने का प्रयास में यह कह रहा हूं कि 3 का मतलब हुआ 3 चतुर्भुज बिना पेंटिंग का। 1 का मतलब हुआ 1 चतुर्भुज पेंटिंग वाला। 3 का मतलब हुआ 3 त्रिभुज और 2 का मतलब हुआ 2 वृत्त पेंटिंग वाला। देखिएगा उसी प्रकार से इस वाला में 1 यहां पर है, तो 1 का मतलब हुआ 1 चतुर्भुज बिना पेंटिंग वाला। देखिए यहां पर हल ही है। 3 का मतलब हुआ 3 चतुर्भुज पेंटिंग वाला। देखिए यहां पर 3 है। 2 का मतलब हुआ 2 त्रिभुज बिना पेंटिंग वाला। देखिए यहां पर है। और 3 का मतलब हुआ वृत्त पेंटिंग वाला। देखिए यहां पर है। तो आप लॉजिक को यहां पे समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अब देखना इसमें भाई, डायरेक्ट अब इसमें देखना। तो सबसे पहले चतुर्भुज आएगा बिना पेंटिंग वाला। देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चतुर्भुज आएगा पेंटिंग वाला। देखिए अभी 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद त्रिभुज आएगा बिना पेंटिंग वाला। तो देखिए यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर ये 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भाई जो बच गया, क्या बचा है, वृत्त बचा है पेंटिंग वाला। 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया। तो ये 2 2 3 2। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस प्रकार से ऐसा प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है एक बार फिर से मिसिंग नंबर का, और इसमें किस प्रकार का पैटर्न यहां पर यूज किया है देखिएगा। इसको मैं आपको बता रहा हूं स्तंभ की ओर से। इसका लॉजिक इस प्रकार से, पहले मैं इसका बात करता हूं। तो देखिएगा इस वाले में क्या किया है, 3 7 को जोड़ दिया तो यह 10 हो गया। और देखिए 10 में 2 से गुना किया और देखिए यह यहाँ पर 20 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से इसमें 5 7 को ऐड किया 12 हो गया, 12 में 2 से गुना किया 24 हो गया। क्लियर है? तो भाई आप भी कर लो। 4 16 20 हो गया और 20 में 2 से गुना करेंगे तो भाई यहाँ पर 40 हो जाएगा। देखते हैं 40 ऑप्शन में है कि नहीं है। 40 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, वैसे इजी प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न क्या बोला है, जितेश के बहनोई जगदीश। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जितेश है, जितेश इसकी कोई बहन है
और बहन के हस्बैंड बहनोई होंगे, और वह कौन है? तो जगदीश हैं, जगदीश हैं। यह मेल हो गए, और ये भी जितेश तो मेल ही हल ही है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद सुरेश के ससुर भी हैं, यानी कि जो जगदीश हैं वह कौन है? सुरेश के ससुर हैं। तो स्पष्ट है कि जगदीश के कोई बेटी होगी, और बेटी के जो हस्बैंड हैं वह सुरेश है ना जी। तभी ना सुरेश जगदीश को ससुर कहेगा, ससुर जी कहेगा ना। अब देखना प्रश्न में क्या पूछा गया है, सुरेश की पत्नी जितेश से कैसे संबंधित हैं, यानी कि जो जितेश हैं वह सुरेश की पत्नी को क्या कहेगा? भाई क्या कहेगा? जितेश की बहन की लड़की हैं, यानी कि भांजी कहेगा। देखिएगा भांजी दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, हल्का सा प्रश्न को मैं जूम कर दूं पहले। देखिएगा प्रश्न पूछा गया है, श्लोक का प्रश्न है, और यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, और आपको बताना है कि कौन सा जो निष्कर्ष है वह सही नहीं है, आपको ये पता करना है। कथन नंबर 1 है, प्रत्येक फल कीड़ा है। मैं मान लिया कि यह तो फल है, और प्रत्येक जो फल है वह कीड़ा है। देखिए ये कीड़ा हो गया, ओके। नंबर 2, कुछ फल जूते हैं, यानी कि यह इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए कुछ फल क्या हो गया? जूता हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कथन 3 दिया गया है कि कुछ जूते कीड़े हैं। देखिए जूते जो हैं यह कीड़े भी हो गया कुछ, कोई दिक्कत नहीं। कथन 4 दिया गया है कि वे सभी जूते, देखिए वे सभी जूते जो कीड़े हैं, देखिए वे सभी जूते मतलब यह पार्ट जो कीड़े हैं, यह पार्ट वह फल नहीं है। देखिए यह पार्ट फल नहीं है, भले यह पार्ट फल हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह पार्ट फल नहीं है। तो ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो गया। तो ये चारों कथन का इस प्रकार का बनने वाला है वेन डायग्राम। अब देखना है कि भाई कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, ये हमें पता करना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है सभी कीड़े फल नहीं हैं। बोला गया कि सभी जो कीड़े हैं वह फल नहीं हैं। देखिए यहाँ पर कीड़ा तो यह है और फल यह है। देखिए स्पष्ट है कि भाई कुछ कीड़ा ही फल है, इसलिए यह भी कहना सही है कि सभी कीड़े फल नहीं, अर्थात वह सौन का केस बन रहा है, इसलिए भाई ये सही हो गया। जब सही है तो यह तो भाई उत्तर होगा नहीं, क्योंकि उत्तर वही होगा जो गलत है। देखिएगा अब नंबर 2, कुछ जूते जो कीड़े हैं, देखिए यह पार्ट वे फल हैं। देखिए यह पार्ट जो है, जो जूता का पार्ट है, यह कीड़ा भी है और यह फल भी है, इसलिए स्पष्ट है कि भाई ये भी सही है। नंबर 3, कुछ कीड़े जूते हैं। कीड़े और जूते के भी सौम का केस बन रहा है। देखिए यहाँ पर कीड़ा है और यहाँ पर जूता है, देखिए यहाँ पर भी सौम का केस बन रहा है, इसलिए स्पष्ट है कि ये भी भाई यहाँ पर सही है। तो स्पष्ट ये हुआ कि यह ऑप्शन सही नहीं होगा, यह ऑप्शन सही नहीं होगा, यह ऑप्शन सही नहीं होगा, लेकिन यह सही हो जाएगा। लेकिन भाई कैसे देखना, इस प्रकार से प्रत्येक फल जो जूता है, देखिए प्रत्येक जो फल हैं जो जूता है, यानी कि यह पार्ट, इस पार्ट के बारे में बात हो रहा है, कीड़ा नहीं है, कीड़ा नहीं है। देखिए यह भी पार्ट भाई कीड़ा है, इसलिए यह गलत हो गया। यहां पर बोला गया कि कीड़ा नहीं है, लेकिन फिगर में दिख रहा है कि यह जो पार्ट है भाई यह भी पार्ट कीड़ा है, इसलिए गलत हो गया। तो यहां पर रॉन्ग कौन है, यह निष्कर्ष है, इसलिए यही ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आता हूं अगला प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है और यह भी प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, और यहां पर किस प्रकार का लॉजिक यहां पर यूज किया गया है देखिएगा। लाइन है, देखिए इसमें क्या किया गया है
एल को ओ प्लस 3, ओ को एल प्लस 3 और ओ को आर प्लस 3 और एन को क्यू प्लस 3, यानी कि हर एक लेटर में प्लस 3 3 3 प्लस किया गया है। उसके बाद बियर है, यहाँ पर भी प्लस 3 हुआ है, फिर प्लस 3 हुआ है और फिर प्लस 3 हुआ है और फिर प्लस यहाँ पर 3 हुआ है। तो फिक्स है कि आप भी भाई यहाँ पे कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। सी में प्लस 3 करेंगे एफ आएगा, ए में प्लस 3 डी और ए में प्लस 3 पी आएगा और ई में प्लस 3 एच और फिर एल में प्लस 3 ओ आएगा। तो भाई कितना आ गया एफ डी पी एच ओ, और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, सस्पेंस हो, दिल में दुखी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।